मारूफ टीवी मेजबान रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अचानक मौत। आज दोपहर अपने घर में मुर्दा पाए गए। लाश कराची के जिना अस्पताल के सैद खाने मुंतकिल। पोस्टमार्टम का फैसला बेटे के लंदन से कराची पहुंचने के बाद किया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। शवाहिद इकट्ठे करके घर सील कर दिया गया। घरेलू मुलाजिम का कहना था कि वो रात भर रोते रहे। सुबह कमरे में गया तो बेसुध पड़े थे, मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाउंज तक जनरेटर के धुएं की बू थी। पुलिस ने मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। मारूफ टीवी मेजबान और सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। साबिक सदर आसिफ जरदारी, वजीर आला सिंध, वजीर खारजा का भी इजहार अफसोस। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी अफसुर्दा। $4,282 अरब रुपए के खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। वफाकी बजट में अखराजात का मजमूई तखमीना 9,500 अरब रुपए से ज्यादा होगा। FBR के लिए टैक्स जमा करने का हदफ 7,255 अरब रुपए रखा गया है। बजट में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 10% इजाफा मुतवक्का है। दिफाई बजट के लिए 4,586 अरब रुपए मख्तस किए जाएंगे। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए बजट में 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर की जानिब से वापस भेजा गया इंतखाबात एक्ट तरमीमी बिल 2022 मंजूर। वजीर कानून की जानिब से पेश किया गया नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। आजम नजीर तारड़ ने कहा इस्लामी नजरियाती काउंसिल को नैब कानून भेजा था। काउंसिल ने कहा नैब बिल में कानूनी सुकम मौजूद है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गेट नंबर 1 से दाखिले से रोकने पर PTI अरकान का शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी वाले रोक ना सके। आलिया हमजा मलिक पार्लियामेंट के दरवाजे पर चढ़ गईं। आज एक दफा फिर पार्लियामान पर धावा बोला गया। इस्तीफों के लिए ना आने वाली खवातीन ने पार्लियामेंट पर आज धावा बोला। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा तशद्दुद पर उकसाने वालों को कौम को जवाब देना पड़ेगा। मुल्क में बेरोजगारी और कर्जे इमरान खान की वजह से है। हम वो मुश्किल फैसले लेने में कामयाब हुए हैं और जो इमिनेंट डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था उस रास्ते से हम हट गए हैं। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल 2 बार महंगा करना पड़ा। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, इस्तेहकाम की तरफ आ गया। वफाकी वज़रा ने माली साल 2021-22 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा सख्त फैसलों के सबब मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क अब इस्तेहकाम की तरफ आ गया। पीर या मंगल तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 12 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएंगे। इस साल दरामदात पिछले साल की निस्बत 48% ज्यादा है। बरामदात में 28% इजाफा हुआ। दरामदात और बरामदात का तनासुब 60 और 40% होना तशवीशनाक है। चीन से 2.4 अरब डॉलर कुछ दिनों में मिल जाएंगे। 30 साल 2 खानदानों ने इस मुल्क में हुकूमत की। इन्होंने 30 साल मुल्क में हुकूमत की, कोई बड़ी डैम नहीं बनाई। अब ये NRO 2 था कि जो इन्होंने 10 साल में चोरियां की थी वो माफ करवाने आए थे। 30 साल 2 खानदानों ने मुल्क पर हुकूमत की। इन दोनों खानदानों ने 30 साल में कोई बड़ा डैम नहीं बनाया।
10 साल चोरी की वो मुआफ कराने आए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मूडीज ने भी पाकिस्तान की रेटिंग मंफी कर दी है। कोई भी अब पाकिस्तान को कर्जे देगा तो बड़ा सूद मांगेगा, वरना नहीं देगा। खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हुआ तो मुल्क को उठने में बहुत देर लगेगी। इकोनॉमिक सर्वे को ओरिजिनल बेस पर ले जाएंगे तो मंजर बदल जाएगा। साबिक हुकूमत अवाम के साथ धोखा करके गई, हमें नौजवानों की तालीम पर तवज्जो देना होगी। एहसन इकबाल की वजीर खजाने के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा तरक्याती बजट 900 अरब से कम होकर 550 अरब पर आ गया है। खुरम दस्तगीर बोले, साबिक हुकूमत ने ईंधन की खरीदारी बंद की, 6000 मेगावाट के प्लांट भी बंद किए। रवा माली साल गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2021-2022 में इंकशाफ, गधों की तादाद 57 लाख हो गई है। भैंसों की तादाद में भी 13 लाख का इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक मवेशियों की तादाद में 19 लाख इजाफा हुआ, तादाद 5 करोड़ 34 लाख हो गई। बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी, ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली फराहमी का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचने के करीब। वजीर आजम का ईरान सफीर से मुलाकात में पुलान गवादर मंसूबे को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर। बलूचिस्तान में आग बुझाने में मुआवनत पर भी इज़हार तशक्कुर। मैंने कभी सोचा नहीं था हमें ये क्रिमिनल्स हटा सकेंगे, लगता था मेरे खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं एक तरफ और 16 जमातें एक तरफ थी। साबिक वजीर आजम इमरान खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू, कहा जिन्होंने ये सब प्लान किया वो अब परेशान हैं। सियासत में इसलिए आया कि फलाही रियासत कायम हो, कानून की बालादस्ती हो। रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इमरान खान के कहने पर मुतालबात पेश किए। इन अफसरान ने अपने इदारे में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। इदारों को गंदी सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई के लोग भी कहते हैं इमरान खान पागल आदमी है। ऐसे आदमी को पाकिस्तान में फितना फसाद की इजाजत क्यों दी गई? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने हुकूमत को महंगाई कम करने का फॉर्मूला बता दिया। बोले हुकूमत को रास्ता बता दिया, इन्हें रूस जाना चाहिए। अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने से भी महंगाई नीचे आएगी और पैसे भी बचेंगे। इत्तेहादी हुकूमत IMF के सामने लेट गई। लोग रूस क्यों नहीं जा रहे? ये अमेरिका से डरते हैं। मुल्क भर में महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच गई। महंगाई के मारे अवाम ने आइंदा बजट पर नजरें जमा ली। कोई अशिया जरूरियात पर सब्सिडी के लिए पुरुमीद तो किसी ने इसे IMF का बजट करार दिया। शहरी कहते हैं IMF की ईमा पर पेट्रोल के 2 बड़े बम गिराए जा चुके हैं, मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बजट से रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। बिजनेस कम्युनिटी और तनख्वाहदार तबके की परेशानी में इजाफा। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है तवानाई का बहरान, इंपोर्ट बिल की अदायगी, एक्सपोर्ट में कमी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और नाकिस मुआशी पॉलिसी ने मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। ऑनलाइन कारोबार अब होगा ऑफलाइन। यूट्यूबर और टिकटॉकर्स को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। जिद्दत के सहारे जिंदगी गुजारने वाले अफराद अब महंगाई की शिद्दत से होंगे परेशान। आइंदा माली साल के बजट में ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद पर भी टैक्स लगेगा। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के सबब हुआ। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए निकलने का दावा किया था। आज खबर आई मकसूद चपड़ासी को रास्ते से हटा दिया गया। डॉक्टर रिजवान की मौत आज भी सवालिया निशान है। डॉक्टर रिजवान की मौत का फायदा शरीफ खानदान को हुआ।
ऑडियोज और वीडियो से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल। इल्जाम डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड जलने और गवाह मरने का सिलसिला जारी है। इन्होंने मखसूस चपरासी के पोस्टमार्टम का मुतालबा भी कर दिया। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का नायब अफसरान के असासों की तफसीलात मंजर आम पर लाने का मुतालबा। सलीम मांडवी वाला ने कहा, सियासतदानों की तरह नायब अफसरान के असासे भी सामने आने चाहिए। शहादत आवान बोले, नैब को भी करप्शन फ्री होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मालूमात ऐवान में पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म को वज़ारत तवानाई हुकाम की लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा, लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। सख्त गर्मी में शहरियों की जिंदगी अजीरन। बिजली के मारे कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक को बिजली ₹6.49 महंगी करने की इजाजत मिल गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली बहरान पीटीआई हुकूमत से विरासत में मिला। ये लोग हम पर उल्टा इल्जाम आयद कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहरान का हल सिंध हुकूमत के पास है। उम्मीद है जल्द इस पर काबू पा लेंगे। शेख रशीद के बयान से वाज़ेह हो गया, सुरंगे इमरान खान बिछा कर गए। इंतहा पसंद भारत में तौहीन रिसालत पर मुसलमानों का एहतजाज। भारतीय पुलिस इंतहा पसंदों को तहफ़्फ़ुज़ देने लगी। बीजेपी की तर्जुमान नौपुर शर्मा को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। यूपी में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को कान पकड़वा कर जय श्री राम के नारे लगवाए। सऊदी अदालत ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी के वाक़े पर एक पाकिस्तानी शहरी को 3 बरस कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई। मोहम्मद ताहिर ने मस्जिद में पाकिस्तानी वफ़द से बदतमीजी और अफरा तफरी की वीडियो सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर अपलोड की, जो बाद में वायरल हुई।